थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के आखिरी दिन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम में प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक का जो 10 दिन टीचिंग चला उससे संबंधित जो 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा था, यानी कि बीता दिन और आज का दिन, यस्टरडे एंड टुडे। कल मैं समझता हूँ कि काफ़ी कॉल्स आए, काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं और आज का दूसरा दिन है, आखिरी दिन है आज। और मैं समझता हूं कि इस आखिरी दिन में भी कई कॉल्स की हम अपेक्षा कर रहे हैं ताकि आप प्रश्न पूछें। और याद रखिए, इसी पुस्तक से आपको प्रश्न पूछना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और नंबर यहाँ है जिस पे आपको कॉल करना है और आपको प्रश्न पूछना है। साथ ही साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। इस कोरोना वायरस के जो भी वातावरण फैला हुआ है उसमें आप सुरक्षित हैं, ऐसी आशा करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। ना फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी हमें फॉलो करते हैं, यानी डैनियल राज के टीचिंग को, प्रीचिंग को, मिनिस्ट्री को आप लोग जो फॉलो करते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी जानते हैं कि डैनियल राज कुछ 5-6 साल से एक ही मकसद पे काम कर रहा है, और वो मकसद यह है कि प्रभु का राज्य बढ़े। मकसद यह है कि उसके लोग, यीशु के लोग, यीशु के वचनों को ठीक से समझे और समझकर दूसरे जो अन्य जाति हैं, जो यीशु से वंचित हैं, यीशु से दूर हैं और उस महान आज्ञा जो यीशु ने दी है उससे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अनंत काल का जीवन जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी 2000 साल पहले, वो सब मकसद को वो जाने, उन तक सुसमाचार पहुंचे। उसी मकसद के साथ में डैनियल राज जो है आप तक पहुंचता है वीडियो के माध्यम से। ना दोस्तों, मुझे कल जो है काफ़ी प्रश्न पूछे गए, उसका उत्तर मैंने देने की कोशिश करी है। उसकी वीडियो जो कल मैंने प्रोग्राम करी, उसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, कल ही हो चुकी थी। आशा करता हूँ कि अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, आपको किसी को फॉरवर्ड करना है आप वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे अभी मुझे देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, उसके लिए आपको आइकन बेल प्रेस करना होता है। जो सब्सक्राइब करना होता है उसकी जो प्रक्रिया है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल मुफ्त है, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। और साथ ही साथ डैनियल राज भी जो है वो यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता, बिल्कुल मुफ्त में रखता है। फेसबुक में जितने मेरे मित्र हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में, भारत से, भारत के बाहर, अदर कंट्री से, पाकिस्तान से, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ ना। भारत में कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, राज्य हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं जिनका नाम मैं लेता हूं, लेकिन एक शहर का नाम मैं नहीं ले रहा था। तो वहां से एक भाई ने कॉल करा और बोला कि बड़ी तादाद में आपको यहां से भी लोग देखते हैं, सो आप जो है नाम लिया करें। तो दिल्ली, दिल्ली मैं अब नाम ले रहा हूं, मुंबई है, नागपुर है, पूना है, पंजाब है, गुजरात है, कलकत्ता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, भिलाई है, क्या कहते हैं, असम है, बंगाल, बांग्लादेश है, और साथ ही साथ में दिल्ली का मैं नाम ले रहा हूं। और साथ ही साथ उड़ीसा, मदद करें, साउथ, कर्नाटका, मद्रास, तेलुगु या तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ से भी काफ़ी लोग देखते हैं, मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ से भी लोग देखते हैं, बड़ी तादाद में देख रहे हैं, मुझे पता चला है, कॉल्स आते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और पाकिस्तान के जितने सेवक हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि सर आप लोग प्रभु का काम करते रहें। समस्याएं हैं, बॉर्डर की समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु में कोई बॉर्डर नहीं है। हम सब आपस में मसीह भाई बहन हैं। प्रभु के राज्य में कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई बैनर नहीं होगा, हम सब प्रभु के राज्य में एक होंगे। चलिए, साथ ही साथ यूके, इटली, अफ्रीका, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका न्यूजीलैंड, फिजी से भी काफ़ी लोग देखते हैं, उन सभी का, और अरब कंट्री, मिडल ईस्ट, वहाँ से भी काफ़ी लोग देखते हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ ना। मैं समझता हूँ कि कॉल आने शुरू हो गए जी, सो कॉल आने शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि पहला कॉल ले लेना चाहिए ताकि मैं यहाँ से आगे एक बात को बढ़ा सकूँ। जो रूल्स बनाए थे उसको फॉलो करें, आर्ग्यूमेंट या वाद विवाद, और एक ही कॉल पे एक ही प्रश्न आपको पूछना है। जी, आइए कॉल ले लेते हैं जी। प्रेज द लॉर्ड। हेलो जी, बोलिए भैया जी, आपको थोड़ा जोर से बात करना है भाई साहब जी। जय मसीह। या जय मसीह जी, मैंने आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी। जी। जो प्रकाशित बाकी में जो ट्रिपल स्टिक जो बोला है ना जी जी, तो वही तो बोलते हैं, वो आधार कार्ड ही वो ट्रिपल स्टिक से बोलता है, कोई तो बोलते हैं वो कंप्यूटर वगैरह ये सब ट्रिपल स्टिक से। तो ये इसके बारे में क्या है सर?
जी भाई साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आप क्या करिए, फ़ोन कट करिए, आपका जो वॉल्यूम है उसको ठीक करिए और फिर वापस बात करेंगे। आप जब कॉल देते हो तो ये सब चेक करके दिया करो ना। दोस्तों, आप लोग जब कॉल करते हैं तो नेटवर्क, वॉल्यूम, ये सब जांच के आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भैया, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा ना। कितने लोग हैं? 250 लोग अभी जुड़ चुके हैं 5 मिनट के अंदर। आप सभी 250 लोगों का मैं जो अभी जुड़ गए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये भी आप लोग नीचे कमेंट करें कि आपको टीचिंग कैसे लगी। यदि आप कॉल करके बताना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर, तो आप ये भी कर सकते हैं, जो कि नंबर आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर है। कल किसी ने कहा था कि कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, जिसके चलते मैंने नंबर को अब यहाँ कर दिया है। 9982335777 ये नंबर है। आपको इस पर कॉल करना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचिंग कैसा लगा वो बता सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड ही बातचीत जो है 2 दिन मैंने रखी है। जी, कौन है? जी, एक कॉल उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड जी पास्टर जी। जी, प्रेज लॉर्ड। जी जी, मैं बिहार से श्यामलाल मुर्मू बोल रहा हूँ। जी जी, बिहार से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी सर, हमें क्वेश्चन पूछना था। जी, पूछिए सर। जी सर, मतलब जो 1000 वर्ष का जिंदगी है सर, जी। तो उसमें जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जी। क्या वो सब के सब प्रवेश करेंगे उसमें? जी नहीं, अगर आपने टीचिंग को ठीक से सुना होगा तो 1000 जो वर्ष है उसमें ऐसे लोग होंगे जिनके लिए कटा है, या जो शहीद हुए हैं, या फिर एंटी क्राइस्ट के टाइम पे जो मरे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में जो शहीद हुए, ये वो लोग हैं जो 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। शहीदों के लिए, मार्टियर्स के लिए, जी सब के लिए नहीं है, क्योंकि वहां लिखा है कि जो शेष मरे हुए हैं वो नहीं जी उठेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, जी तो इसीलिए कहते हैं ना कि यीशु के मिशन में जुड़ना है। इसलिए तो कहते हैं ना कि यीशु का महान आज्ञा पूरा करना है। तो जो शहीद होते हैं ना, जो प्रभु के राज्य के लिए जीते हैं, जिनकी जान चली जाती है या क्लेश उठाते हैं, दुख उठाते हैं, ऐसे लोग जो है, मैं समझता हूँ, जो लिखा है मैंने वही बताया आपको। जी जी। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन पूछना था जी सर। इसमें जो 1000 वर्ष के बाद फिर शैतान को छोड़ने का जो बात कहा गया है सर, जी। तो सर ऐसा क्यों, मतलब? ऐसा क्यों, ये तो प्रभु को पूछना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ये सिस्टम प्रभु ने बनाया ना। जी 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 जी, देखिए, हम उसी का जवाब दे सकते हैं जो लिखा है। जो नहीं लिखा है मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा ना भैया। जी जी। अच्छा, ऐसा क्यों है, मतलब अगर परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो परमेश्वर को नहीं पूछ सकते ना कि ऐसा क्यों बनाई। जी सर। हाँ, ये वैसा हो जाएगा। 1000 वर्ष क्यों बांध किया, या फिर उसके पीछे क्या कनेक्शन है, वो तो स्वर्ग जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि 1000 वर्ष के लिए लूसीफर जो है वो कैद किया जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। जी 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 जी, ठीक है भैया, थैंक यू। जी। या देख लो, और एक कॉल है। जी दोस्तों, इनका सवाल और जवाब आप दोनों सुन चुके होंगे। हम उतना ही बता सकते हैं जितना लिखा है। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 4:6 में, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। ये मेरी और हम सब की, जो जितने भी प्रीचर्स हैं, उन सब की मजबूरी है जी, कि जितना लिखा होता है उतना ही बता सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। और लिखा भी है ना कि बढ़ाकर और चढ़ाकर कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है ना। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कॉल कर रहे हैं इस नंबर के ऊपर। और साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि अगर आपको लगता है कि अप्रिशिएट करना है इस टीचिंग को, क्योंकि काफ़ी कॉल्स मैसेजेस आते हैं जो ये कहते हैं कि बस डैनियल, ऐसा टीचिंग हमने कभी नहीं सुना। ये तमाम चीज़ें जो जब मुझे आप लोग बोलते हैं, मेरे उत्साह को बढ़ाता है, मेरे काम को करने के प्रति मुझे और जोश देता है, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं और ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर आपके बीच में आता रहूं। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, फेसबुक पे कॉल नहीं करना है और व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है। हेलो। हाँ हेलो। जी बोलिए सर। हाँ, जय श्री सर। जी, जय मसीह। मैं यूपी बनारस से बोल रहा था। जी बोलिए सर। और मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी। जैसे बहुत से लोग सिखाते हैं और बताते हैं, सुनने में भी आता है कि स्वर्ग जो जाएंगे वो स्वर्ग में श्रेणी पाई जाएंगे, मतलब उनका श्रेणी होगा प्रभु के लोगों का। जैसे कलीसिया के लिए तो बोला गया कि वो उठा ली जाएगी स्वर्ग में। जी। लेकिन सर, पास्टरों के लिए वो कई बार लोग कहते हैं कि वो श्रेणी पाई जाएंगे। जैसे जिसके पास, जिन्होंने 50 आत्माओं को जीता है उनका अलग श्रेणी होगा, 100 जीता उसका अलग होगा, 1000 जीता उसका अलग होगा, लाख जीता उसका अलग। तो क्या ऐसा है सर जी, कि वो श्रेणी में स्वर्ग में जाएंगे पास्टर लोग? जी, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जी
जी फेसबुक कॉल है जी, तो आपने बंद किया था ना। अच्छा जी भाई साहब जरा 2 मिनट रुक जाइए। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है, और साथ ही साथ जी इनको पहला रुकने के लिए दोस्तों, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है, फेसबुक पे कॉल नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी कॉल्स कर रहे हैं आप लोग। उससे क्या होता है कि हमें डिस्टर्ब होती है लाइव जाने में, सो उसका ख्याल रखिए। फेसबुक कॉल नहीं करना है, मैसेंजर से कॉल नहीं करना है, फेसबुक मतलब मैसेंजर से कॉल नहीं करना है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। अगर कोई कर रहा है, अगर सुन रहा है, रिक्वेस्ट है कि नहीं करें। जी दीजिए वापस से। मुझे लगता है कि भाई साहब का प्रश्न ये था। जी आप बात करके बोल दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोल दीजिए। भाई साहब का ये प्रश्न है कि स्वर्ग में जब जाएंगे तो वहाँ पास्टर्स की कैटेगरी या फिर अलग अलग कमरा जैसा जिसने काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि किसने 5 आत्मा जीती है तो उसको अलग कमरा, 100 जीते तो उसको अलग कमरा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार उसको प्रतिफल जरूर देगा, मतलब इनाम जरूर देगा। अब वो इनाम क्या होगा कि मुकुट ज़्यादा होंगे या मुकुट पे डायमंड्स ज़्यादा होंगे, पत्थर ज़्यादा होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो पक्का है कि हर एक का परिश्रम जो है मिलेगा। लेकिन स्वर्ग सब जाएंगे। अब स्वर्ग में यीशु की दुल्हन सब है, जहां दुल्हा वहां दुल्हन। अब दुल्हन जो है एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो ये जो है भाई को जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल प्रभु जरूर देगा। नेक्स्ट कॉल। जी दोस्तों, जैसे कॉल्स को हमारी जो टीम है ले रही है, आपके बीच में कुछ बातें और रख देता हूं कि मैं बहुत सारे टॉपिक पे बात किया हूं यूट्यूब के ऊपर। जो फेसबुक है, जो फेसबुक के लोग हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग देखिए। बहुत सारे टॉपिक पे, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुल मिला के 500 से भी ज़्यादा टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, 500 से भी ज़्यादा। सो कई टॉपिक्स हैं जी, कई टॉपिक्स हैं, आप लोग देखिए और वचन से आशीष पाइए। एक और कॉल उठा लेते हैं। हेलो। हेलो जी प्रेज द लॉर्ड अंकल। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से बात कर रही हूँ। जी रेवलेशन के बुक में चैप्टर 16 जी में जो मतलब वहाँ कटोरे के बारे में लिखा है, जी। तो जब सेकंड कटोरा पृथ्वी पे डाला जाता है, तो हाँ उंडेला जाता है, तब पूरे जो जितने भी मतलब वाटर बॉडीज है वो सब ब्लड में टर्न हो जाते हैं ना जी। बस। बट उसके 12th वर्स में ऐसा लिखा है कि इट्स वाटर वाज ड्राइड अप। अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ जो लिखा है वाटर वाज ड्राइड अप, तो वाटर मतलब ब्लड की बात हो रही है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वाटर वाज ड्राइड अप। हाँ तो पढ़िए blood उसको, की 16 बात का हो रही है 12 ना। पढ़िए। क्या बोले? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ। जी। 6वें सरदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा की राजाओं के लिए बांध तैयार बस हो बस जाए। बस। नाउ सिस्टर, हेलो जी जी, बहुत ध्यान से सुनिए। जो दूसरा कटोरा है ना, वो अलग अलग घटना है, और जो वचन भरा है वो अलग घटना है। हाँ, दोनों को मिक्स नहीं करना है ना, वो अलग अलग घटना है। जो नदी है ना, वो नदी सूखी है, जो जिसका नाम लिखा है ना फरात नदी सूख गई है। ऐसा तो नहीं लिखा ना कि पूरा नदी सूख गया और पूरा समंदर सूख गया, पूरे नाले सूख गए, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं जी जी मतलब वो जो वाटर है वो ब्लड ही था ना पहले से। जी, वो ब्लड ही था, लेकिन वो सूख गया ना। हाँ। वो अलग घटना है, मैं वही तो बता रहा हूँ, वो अलग घटना है। जो आपने पहले कहा दूसरा कटोरे का, वो अलग घटना है। हाँ, वो तो सब पूरी दुनिया की पानी की बात कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये पर्टिकुलरली एक नाले की बात कर रहा है, या एक क्या कहते हैं ना, फरात नदी की बात कर रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा है ना जी। तो आपको ऐसा देखना है उसको, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। या दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसका सवाल था लड़की का कि है ना, वो नदी सूख गई, फिर पहले कहता है कि पूरा नदी पानी लहू बन गया था। सो आप समझ गए, मैंने जवाब दे दिया कि वो अलग अलग घटना है, जिसके चलते जो है मैं समझता हूँ कि अलग घटना को रिकॉर्ड किया गया है। आप भी समझ गए होंगे, आशा करता हूँ वो भी समझ गए होंगे ना। 430 लोग, 420 नहीं, 430 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है ना। एक और कॉल उठा लेते हैं जी। हेलो। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। हाँ, मैं प्रकाशित को, मैं बंगाली हूँ। जी, फिर जी। भी मैं आपका वचन सुन के बहुत उत्साही हो गई। जी 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 हाँ, जी। मैं एक
क्वेश्चन आपको आपके पूछना चाहती हूँ। जी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 पद में जो है ना गुप्त जी जो नाम उसके बारे में थोड़ा बताने से अच्छा होता। जी जी जी, मैं समझ गया। आपको फोन रखना होगा, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा जी जी Thank you, जी sir. जी जी, गॉड ब्लेस यू। ना दोस्तों, इस बहन का सवाल है जो बांग्ला से बंगाली बात करती हैं, और उनका यह है कि गुप्त नाम दूंगा, जो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में मैं समझता हूँ 7 कलीसियाओं का जिक्र है, गुप्त नाम परमेश्वर देगा। अब वो गुप्त नाम क्या है वो तो तभी पता चलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। जैसे भाई ने कुछ सवाल पूछा था कि 1000 साल का राज्य क्यों, या 1000 साल के लिए शैतान को क्यों बंद किया, तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसको बाइबल खुद चुप है, मतलब बाइबल डिस्क्लोज नहीं करती है। मैं कैसे बता सकता हूँ? अभी 7 कलीसियाओं पे जो जय पाएगा कहता है कि मन्ना खाने को दूंगा, फिर कहता है कि उसका खंबा जो स्वर्ग से कभी नहीं हटेगा, फिर कहता है कि एक पत्थर दूंगा, पत्थर पे एक नाम लिखा होगा, वो नाम क्या है वो वही जानेगा जो पाएगा। अभी कैसे बता सकते हैं? सो बहन, अगर आप सुन रही हैं तो ऐसा कौन सा नाम है, वो गुप्त नाम क्या होगा, वो नाम क्या लिखा होगा? ये तो वो हो गया कि जब औरत जो है पकड़ी गई थी यूहन्ना के 8वें अध्याय में, वे विचार करते हुए तो यीशु जमीन पे उंगली से कुछ लिख रहे थे। अब वो क्या लिख रहे थे ये कोई नहीं बता पाएगा। वो कौन सी भाषा में लिख रहे थे कोई नहीं बता पाएगा। वो शब्द क्या थे कोई नहीं बता पाएगा। तो ये वैसा है कि गुप्त जो है पत्थर पे जो नाम लिखा होगा या गुप्त नाम होगा वो क्या होगा, नहीं लिखा है तो मैं कैसे बता सकता। नेक्स्ट कॉल। जी, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जी, हेलो पास्टर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं यानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जी। नाम सतीश लाल है जी। और मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जी। आपने इतनी अच्छी टीचिंग दी है जी। कि सचमुच एक वर्ड्स को आपने इतने अच्छे से समझाया है जी। कि एकदम बिल्कुल माइंड दिमाग में बैठ गया है। बहुत बहुत कोई शुक्रिया। क्वेश्चन नहीं करना, बिल्कुल आपने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है कि हम भी क्वेश्चन कर सके। जी, सर बहुत आपसे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, बहुत बहुत you, शुक्रिया। Pastor. थैंक यू सर, गॉड Okay, ब्लेस यू, okay. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ना भाई साहब जो कह रहे थे अप्रिसिएशन वाला कॉल था, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे काफ़ी लोग हैं, जी काफ़ी लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जो है मुझे सुन रहे थे 10 दिन लगातार टीचिंग उन्होंने हासिल किया। अच्छा, ऐसे भी कॉल आए हैं जो कह रहे थे, अब कैसे को उन्होंने जो कहा मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहे कि डैनियल भाई हम 20 साल से 30 साल से 40 साल से मसीह में हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य का ऐसा खुलासा जो है हमारे जीवन काल में हमें नहीं मिला। प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूँ, कोई शब्द बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। सो ऐसे भी कॉल आए तो मुझे एहसास हुआ कि कितना कुछ बाकी है जो लोगों को देना है, कितना कुछ है जो सिखाना है, और उसका प्रयास जो है डैनियल राज करता रहेगा फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। नेक्स्ट कॉल प्लीज। ना दोस्तों, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं जिसको जो है हमें कई कॉल्स तो स्किप करने पड़ रहे हैं। जी, हेलो। जी जी, बात करिए भैया। हेलो जी, आपका जो वॉल्यूम है ना पीछे का, पहला उसको बंद कर लीजिए। जी, बंदी। जी बोलिए सर। जय मसीह ब्रो। या जय मसीह। देखो ये अभी भी उनका वॉल्यूम चलो, ये सब बोल के देना आपको। अब बोलो, वापस बोलो। जी दोस्तों, इसका भी ख्याल रखें कि जब आप कॉल करते हैं ना तो आपका जो वॉल्यूम चल रहा होता है ना इसी प्रोग्राम का, वो भी चल रहा होता है। फिर आप सवाल भी करोगे तो मुझे नहीं सुनाई देगा, और जो आप लोग ऑडियंस है आपको भी नहीं सुनाई देगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझते लोग। जी जी, दीजिए। या आइए देखते हैं। या हेलो। हेलो, जय मसीह सर। जी, जय मसीह। हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो ये प्रकाशित वाक्य का एक वचन पूछना था। ये मैंने भी, जैसे प्रभु जब आएंगे उन्होंने बोला था भी जो पैदा हुए बच्चे उनके हाय होंगे उन पर ही। जी जी, मत्ती का 24 अध्याय में। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 जी, उसके बारे में पूछना था सर। जी अभी वो जो पुस्तक है ना, मत्ती की किताब है ना, वो 24 अध्याय। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। मैंने उसको नहीं सिखाया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो प्रकाशित वाक्य है उस पे से प्रश्न पूछना है, लेकिन आपने क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए पूछ लिया। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है ना? आपको ठीक है फोन सर। रखना होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी सर, पता नहीं। जी 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 जी। ना दोस्तों, इनका प्रश्न ये है कि मत्ती के 24 अध्याय में वहाँ लिखा है कि ये हाय उन पर जो उस वक्त में गर्भवती होगी और जो बच्चे जनेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसका कनेक्शन यह है, जैसा लिखा है ना कि यहाँ से भागो, जब एंटीक्राइस्ट सताएगा तो भागो, ये शहर से वो शहर, ये गली से वो गली। तो उस वक्त में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी या बच्चे होंगे वो नहीं भाग पाएंगे। तो उसका कनेक्शन है वो
कि उनके ऊपर आए। और फिर ये भी लिखा है कि अगर वो दिन नहीं घटाए जाते वो बड़े भयंकर दिन होते। तो परमेश्वर ने वो दिन को घटाया है। जैसे पतरस के लिए प्रार्थना करी थी, लूका की किताब अगर उसके 22वें अध्याय में अगर आप 30-32 पढ़ते हो तो लिखा है कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तुझ पर ये विपत्ति ना पड़े उतनी तादाद पे जितनी तादाद पे बाकी लोग के पड़ी, और जब तू मन फिराए तो अपने भाइयों को ठीक करना। तो ऐसी प्रार्थना यीशु ने करी है। सो मैं नहीं समझता कि उस वक्त में क्या घटना होगी, बट एक बात तो ये है, जितने व्यूअर सुन रहे हैं उस वक्त में हम नहीं होंगे। जिस भाई ने पूछा है ना ये प्रश्न, वो खुद भी अगर अपना जीवन मसीह के वचन के अनुसार जीता है वो भी नहीं होगा। तो मैं समझता इसलिए प्रभु ने रास्ता रखा है, ऐसे करो तो ऐसे बचोगे, ऐसे नहीं करोगे तो फंसोगे। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कॉल प्लीज। जी दोस्तों बिल्कुल बने रहें। जी प्रेज द लॉर्ड। जी मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ और मैंने आपकी लगभग सब वीडियो देखी पास्टर जी, और आपकी जो टीचिंग है वो एक नंबर की, यानी कि जो समझ में आती है। और जितने भी आपने प्रकाशित वाक्य पे टॉपिक्स पढ़ाए हैं पास्टर जी, और मैंने उन सब के नोट्स बना लिए हैं। और मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है पास्टर जी कि जो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय है वो सच में हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं? जी अच्छा। और पास्टर जी एक बात और, जो मेरा अन्य भाषा का बहुत दिन से या बहुत सालों से एक कंफ्यूजन था, वो अपनी वीडियो के द्वारा जो अपने वीडियो बनाई इससे पहले प्रकाशित वाक्य से पहले आपने क्लियर किया पास्टर जी, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अन्य भाषा भी बात करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं मैं पास्टर जी मैं पहले भी बोलता था लेकिन मैं कंफ्यूजन में था जी। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो मंथन है जो उसको पांचवे उसका नंबर के ग्रुप में गुड। आपका स्वागत है लेकिन हरियाणा कुरुक्षेत्र से आपकी टीचिंग जो है समझ में आती है, और मैंने सब नोट्स बना लिए। और एक बात और, मैं उस पर प्रचार कर सकता हूँ जो मैंने नोट्स बनाए? जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वचन प्रभु का है ना। जी। और आपको शायद बता दूं और साथ ही साथ व्यूवर्स को भी बता दूं कि डैनियल राज भी नकल ही कर रहा है। पूछिए कैसे? हाँ पूछिए कैसे? हाँ बताओ जी पास्टर जी। अच्छा ठीक है। पौलुस की लेटर को हम पढ़ रहे हैं ना, तो जो प्रकाशन पौलुस को मिला है और जो उसने कलीसियाओं को लिखकर भेजा है, अगर आज हम उसको पढ़ के प्रचार कर रहे हैं तो फिर डैनियल राज पौलुस की नकल कर रहा है। और जो यीशु के लेटर्स हैं, 4 किताबें मत्ती मरकुस लूका योहन्ना, अगर हम उसका प्रचार करें तो हम यीशु की नकल कर रहे हैं। तो पतरस की, पौलुस की, यीशु की, योहन्ना की, फिलिप की, इन सब की नकल कर रहे हैं। अगर हम उनकी किताबें पढ़ रहे हैं तो अगर आप मेरा प्रचार लेकर किसी को करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री की नकल, अनॉइंटिंग की नकल, बुलाहट की नकल नहीं होनी चाहिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू। और मुझे बेहद खुशी है कि आप अन्य भाषा की बात को समझ गए। जी दोस्तों, ये जो भाई हैं ये 2-3 चीज ऐसा बोल गए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में रख दूं। इन्होंने जिक्र करा मसीह मंथन बैठक का। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हम चला रहे पूरे भारत में जिसकी तादाद मैं समझता हूं 1000 के मेंबर्स के ऊपर हो गई अभी कुछ 3-4 महीनों से, ज़्यादा बोल दिया 3-4 महीना। और इसके वो जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो क्योंकि क्या कहते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप की जो ऐड करने की जो लिमिट है ना वो 250 के आसपास में 256 है, मैं समझता हूँ साइबर क्राइम वालों ने ये रूल रखा है। उसके चलते 5 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं मसीह मंथन के। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है, आप उसके मेंबर नहीं बने, मैं चाहता हूं कि एक वीडियो है मसीह मंथन घोषणा की, उसको देख लीजिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियो जो 5 मिनट के वीडियोस होते हैं, उसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे ऐसे 4 नंबर आते हैं, ये नंबर नहीं, ऐसे अलग से 4 नंबर आते हैं। आप उस पर कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लीजिए। और दूसरी बात उन्होंने करी वह है अन्य भाषा के बारे में, कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझे दुख इस बात की है कि जो दान नहीं है बाइबल में उसको बढ़ा चढ़ा कर कि ये दान भी है, 10वां दान ऐड नहीं करना है। मैं इसके ऊपर फिर कभी और बात करूंगा। जी नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। 500 लोग अभी जुड़ गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये सवाल है जी, जैसे दूसरा पत्रस अध्याय 3:7 में लिखा है कि हे प्रियो, ये जान रखो कि ये तुम्हारे पास से ये बात छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष एक दिन के समान है और एक दिन 1000 वर्ष के समान है जी। और ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 19:6 में भी लिखा है कि धन्य वो है जो ये दूसरे इसमें प्रवेश करेंगे जी। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि वो कितने दिन होंगे? जी
अच्छा, ओके, आपको फोन रखना होगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। ओके। या भाई का सवाल है कि पतरस कहता है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। फिर प्रकाशित वाक्य 19 में कहता है 1000 वर्ष का युग होगा। तो जब बाइबल कहती है 1000 वर्ष, तो वो 1000 वर्ष को ही लेना पड़ेगा। अब पतरस ने कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये हमें समझना होगा कि प्रभु के यहाँ पर। तो इसका मतलब है अगर हम एक दिन गिने तो मैं समझता हूं कि 6000 दिन कभी नहीं आएंगे। अगर हम 6000 दिन गिने तो मैं समझता हूं कि फिर वो 1000 का कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। सो एक दिन अगर 1000 दिन के बराबर है, पृथ्वी को बनाए 6 दिन में खत्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि अगर प्रभु ने 6वें दिन में पूरी दुनिया खत्म कर दी होती, आप और हम तो आए नहीं होते। अब उसका कहने का कॉन्टेक्स्ट या मकसद या उसके पीछे मनसा क्या है वो भी समझना होगा। मैं खैर उसके ऊपर अभी तक नहीं गया हूँ, 1001 दिन का जो टीचिंग है मैं उसके ऊपर नहीं गया हूँ। लेकिन अगर 19वां अध्याय कहता है कि 1000 साल का राज्य होगा, तो वो लिखा है तो होगा। अब उसको वहां पर अगर हम ऐसा कनेक्ट करें, और एक ही स्क्रिप्चर है, मैं वो भाई को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी सिद्धांत या डॉक्ट्रिन एक वचन को उठाकर नहीं बना सकते। पतरस का एक वचन उठाकर हम सिद्धांत नहीं बना सकते। हाँ, आप यूज जरूर कर सकते हैं, आप कहीं पे उसको फिट कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, किसी बात को घोषित करने के लिए आप पतरस का वो स्टेटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जहां स्पेसिफिक लिखा है यीशु मसीह ने 3.5 साल काम किया, तो उसको 3.5 साल ही बोलना होगा। यीशु मसीह को आए 2000 साल हो गए, तो उसको 2000 साल ही बोलना होगा। वैसे 1000 साल का राज्य है, तो उसको 1000 साल का ही राज्य बोलना होगा। अगर इजरायली 40 साल जंगल में थे, तो 40 साल ही बोलना होगा। वैसे ही आपको जो चीज जैसा लिखा है वैसा बोलना होगा। लॉजिक लगा सकते हो, अगर लॉजिक में वचन कॉन्ट्रडिक्ट करता है, विरोध करता है, तो फिर वो लॉजिक गलत हो जाएगा। आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। नेक्स्ट कॉल ले लेते प्लीज। जी, काफी कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जी, हेलो। हाँ, जय मसीह की सर। जी, जय मसीह जी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा शहर से बोल रहा हूँ, अजय दीन। जी, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आपके परिवार को बहुत आशीष दे परमेश्वर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार 10 दिन तक जुड़ा रहा आपके साथ। अरे वाह, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझे एक काफी चीजें समझ में आई, थोड़ा एक जगह मैं कंफ्यूज हूँ। जी, जो 24 सिंहासन में जी, 24 प्राचीन जो बैठेंगे सर, जी, आपने बोला 2 गोत्र अन्य जाति के हो गए। जी, 2 गोत्र किसके हो गए? 12 गोत्रों में से 2 गोत्र को परमेश्वर ने अन्य जातियों में विवाह करने के कारण अलग कर दिया। जी, 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 और 12 चेलों में यहूदा इस्करियोती की जगह कौन बैठेगा? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए, इसके दो उत्तर हैं। आपको फोन रखना होगा, पहले मैं जवाब दे देता हूं क्योंकि काफी कॉल्स आ रहे हैं, उनको भी अटेंड करना है, ठीक है ना। भाई का प्रश्न ये है कि 24 प्राचीन में से 12 इजराइल के गोत्र हैं और 12 चेले हैं, तो 12 में से 2 कट गए इजराइल के गोत्र। जी, इजराइल के गोत्र में से 2 कट गए, दान और एप्रेम कट गए हैं, तो उसके चलते 2 लोगों को ऐड किया गया। लेकिन भाई का प्रश्न है कि यहूदा इस्करियोत की जगह पे कौन है। तो जो प्रेरितों की किताब पहला अध्याय में जो चिट्ठी डाली गई थी, मत्ती के नाम पे निकली थी, उसको एक कंसीडर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पौलुस को अपोस्तल करके घोषित करते हैं। पौलुस कहता है कि मैं तुम में सबसे छोटा हूं। रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कह रहा है मैं तुम में सबसे छोटा हूं, मैं तुम 12 में सबसे छोटा हूं। तो एक जगह पे वो कनेक्ट करता है। अब वो 12वां स्थान पौलुस को मिल सकता है, एक ऑप्शन है, मत्ती को मिल सकता है, दूसरा ऑप्शन है। तो मैं समझता हूं कि दोनों में से एक हो सकते हैं, या तो मत्ती होगा। और देखिए क्या फर्क पड़ता है कि 12 में कौन है। लेकिन आप और हम कलीसिया, यीशु की दुल्हन क्या कहते हैं, स्थान पे होंगे, हम यीशु के साथ राज करेंगे। हम 12 के 24 प्राचीनों के उसमें नहीं हैं, हम यीशु की दुल्हन में। मैं समझता हूं कि उसको लेकर खुश होना चाहिए। वो कौन कौन होंगे, क्या होंगे, स्वर्ग जाके ही पता चलेगा मेरे दोस्त। बट ये 2 नाम मैंने दे दिए। एक है पौलुस, जो कि खुद को कंसीडर करता है कि मैं तुम में सबसे छोटा हूं। ये बताकर उसने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं उसका भी चांस है। और दूसरा चिट्ठी जो निकली थी मत्ती के नाम पे, उसका एक नाम हो सकता है। जी, दूसरा कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो जी, जी, जय मसीह। हाँ जी, मैं आपका तो देख रही हूँ जी, और बहुत मैं एक्सपीरियंस हूँ और आपसे बहुत एक्साइट हो रही है। और मैं पंजाब से हूँ, मोरिंडा शहर से हूँ, और मैं सिस्टर देवी हूँ, फेथ रोमन कैथलिक से नाम दिया। और टीचिंग बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। इस समय मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है और मैं परमेश्वर में सेवा कर रही हूँ इंडिपेंडेंट होके। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ
मैं सवाल कुछ नहीं करूंगी, मैं ऑडियंस सभी से यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करे, ना कि और कोई बातों में। और आप हमें अच्छा लगेगा कि और जितने भी जो गुमराह हो रहे हैं, पास्टर लोग भी गुमराह हो रहे हैं, उनको अच्छी टीचिंग नहीं मिलते हैं, उसको अच्छी मतलब गाइडलाइन। आपके द्वारा मैं बहुत खुश है कि हम चाहते हैं कि आप और हमें दें, और मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमें प्रोफेशनल हमें भी थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है, हम अकेला है, लेकिन आपने हमें एक फादर के रूप में वो आत्मिक पिता मिल चुके हैं हमें। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका, प्रभु आपको आशीष दे। या थैंक यू जी जी, फोन काटना होगा आपको ना, अभी नहीं उठाना, पहला वचन पढ़ लो। जी दोस्तों, इस बहन ने कुछ ऐसी बात बोल दी और मुझे ऐसा लगता है कि उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पहले कहा कि मेरा कोई पास्टर नहीं है, फिर उन्होंने ये कहा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फिर उन्होंने ये कहा मैं खुद ही सीख रही हूँ, फिर लास्ट में बात करते करते ये बोल गई कि आपके वचन से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और आप हमारे आत्मिक पिता जैसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ को मुझे क्लियर करना होगा। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, पहला यूहन्ना 2:27। आइए सुनते हैं जी। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ये नजदीक कर दो उसके, ये जी जी। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। गुड। ना दोस्तों, ये वचन 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 ना बहुत ध्यान से सुनेगा। इस बहन के वजह से, उनके बातों के चलते मैंने ये प्रश्न आपसे या ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना। मुझे लगता है कि बीते दिन यस्टरडे पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक डे को सेलिब्रेट किया गया था और वह था फादर्स डे, अगर मैं गलत नहीं। इज इट राइट? यस्टरडे फादर्स डे था, या मुझे जहां तक याद है यस्टरडे था, डे बिफोर यस्टरडे था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फादर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। साथ ही साथ फेसबुक पे अभी आज मैं किसी को सुन रहा था, नाम नहीं लेता हूं, वैसे भी आप जानते, मेंटर की बात कर रहे थे कि एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है ना। एलिशा का और एलिया का कॉन्सेप्ट लेकर आजकल बहुत सारे पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक ग्रुप वाले बहुत चला रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारा कोई मेंटर होना चाहिए ना। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना है, किसी को फादर नहीं कहना है, किसी को आत्मिक पिता नहीं बुलाना है। पौलुस ने कौन से कॉन्सेप्ट में कहा था वो समझना जरूरी होगा, और उसको लेकर डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। वापस कहता हूं, एक वचन उठाकर डॉक्ट्रिन कभी नहीं बनती है। यीशु ने बल्कि साफ मना करा है मत्ती की किताब में कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना, तुम्हारा एक ही पिता है और वो है परमेश्वर ना। अभी जो वचन पढ़ा लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो सच्चा है, झूठा नहीं, तो वो अभिषेक पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सबको देकर अभिषेक किया गया है। यीशु की तरफ से लिखता है, वो सिखाएगा। अच्छा, अभी आप मुझे, अगर आप मेरे वचन से सीखते हो, प्रेज गॉड, लेकिन मुझे अगर कोई कहेगा आप मेरे आत्मिक पिता, ये गलत हो जाएगा। सो मेंटरिंग, आत्मिक पिता सिर्फ यीशु होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए। उससे बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। हम बर्तन हैं, हम जरिया हैं, हम राह चलते आवाज हैं। खोजा के लिए फिलिप और यहूदियों के लिए जॉन द बैप्टिस्ट, ऐसे हम लोग हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है ना कि हम मट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ को रखा है। तो डैनियल राज आपके लिए एक बर्तन है, मैं सिर्फ माइक हूं, आवाज वो है। दूसरे शब्दों में मैं स्पीकर हूं, जहां से आप सुनते हैं आवाज वो है। वो जो कुछ देता है वो आपके बीच में हम रखते हैं। लेकिन मेंटर का कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्रिन, स्पिरिचुअल फादर का डॉक्ट्रिन, इसके मैं सरासर खिलाफ हूं। ये बिल्कुल गलत है। आपके पास्टर हो सकते हैं, आपके बाइबल टीचर हो सकते हैं, आपको कोई मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन किसी को आत्मिक पिता बुलाना, किसी को स्पिरिचुअल फादर बुलाना, ये मेरा मेंटर है, ये मैं इसे सीखता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। आपके अंदर ऑलरेडी एक मेंटर है और वो है पवित्र आत्मा। और रहा सवाल एलिशा और एलिया का कॉन्सेप्ट, ये तो कब का खत्म हो गया। अब यीशु आ गया है, नई वाचा आ गई है। पौलुस भी जब अपने लोगों को सिखाता था, वो यही कहता था कि मुझे प्रभु से मिला, मुझे प्रभु से मिला, मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे प्रभु से मिला, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तिमोथी को कहता है, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 में कहता है, जैसा तूने सीखा मुझसे वैसे दूसरों को सिखा। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे मेंटर चेंज होते जाएंगे। और कॉन्सेप्ट कौन सा है? बी डिसाइपल एंड मेक डिसाइपल। मैं रिपीट करता हूं, बी डिसाइपल एंड मेक डिसाइपल। सो आपका डिसाइपल, फिर आप किसी और को डिसाइपल बनाते हो, वो किसी और को डिसाइपल बनाते हो, तो मेंटर का तो यहां पे जगह ही नहीं है। डिसाइपल बनो, डिसाइपल बनाओ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो। आशा करता हूं आप समझ गए। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी दोस्तों, या हेलो जी जी भाई, जी प्रेज द लॉर्ड।
जी सर, हेलो सर। सर प्रश्न पूछिए सर, मैं सुन लिया हूँ, प्रश्न पूछिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, प्रेरितों का ये इसमें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में जी निकुलियों के बारे में दिया है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि निकुलियो कौन थे और ये क्या करते थे और जो है ये इनकी क्या शिक्षाएं हैं? जी जी जी, ओके, आपको फोन रखना होगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी ना, भाई का प्रश्न ये है कि जो कलीसियाओं 7 कलीसियाओं का जो जिक्र है उसमें निकोलियों के एक जाति का या एक राजा का या एक कॉन्सेप्ट का जिक्र है जो कि वो पूछ रही है क्या है ना। अगर आपको याद होगा रेवलेशन की किताब में मैंने निकोलियों का जिक्र किया था। अब ये भाई ने सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, अगर वो देख रहे हैं तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दिन की टीचिंग हो या दूसरे दिन की, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप, या पहले दिन में मैंने 3 चैप्टर कवर किए थे, आपको वापस देखना है। निकोलियों जो नाइकी शूज है जो कि टिक मार्क वाला चिन्ह आता है, ऐसा एक ग्रुप था, एक ऐसी जाति थी जो कहती थी कि मैं ही सही हूं। ऐसे निकोलियो वाले लीडरशिप जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हमारा कोई आत्मिक पिता, कोई मेंटर नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही मेंटर है और वो है पवित्र आत्मा। लेकिन उन दिनों में ऐसा था जिसको यीशु ने बड़ी डांट लगाई यूहन्ना के द्वारा कि कलीसिया निकोलियों के कामों पर भरोसा करती है या उसकी टीचिंग को अलाउड कर रही है, जिससे यीशु ने कहा मैं भी घृणा करता हूं। चेलों ने पूछा बड़ा कौन है छोटा कौन है, यीशु ने अच्छी फटकार लगाई, ये जानना मेरा काम तुम्हारा काम नहीं है, ये परमेश्वर तय करेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसका मतलब है कि निकोलियों का मतलब ऐसा कोई लीडरशिप का कॉन्सेप्ट चलता था जो कहते कि हम ही सही हैं। और एक किंग था, उसकी पूरी स्टडी मैं दूंगा फिर कभी। एक किंग था जिसमें ये नाइकी जहां से निकला ना, नाइकी यानी कि टिक मार्क, ये जो हम सही हैं, मेरा जूता सही है, मेरा टी शर्ट सही है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये वहां से निकला है। सो निकोलियो का मतलब है लीडरशिप को क्या कहते हैं ना, अपना दबदबा रखना, दादागिरी जिसको आज की भाषा में बोल सकते हैं, वो करना। मैं ही सही हूँ, मुझे छोड़ कोई सही नहीं है, मैं जो सिखा रहा वो सही है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, मेरे को छोड़ किसी को नहीं सुनना, और मेरा चर्च का टीचिंग बेस्ट टीचिंग है। ये है निकोलियो वाला चर्चा या उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है ना भैया, आशा करता हूँ आप समझ गए ना। एक और कॉल उठाते हैं, काफी समय है जी। हेलो जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह जी, मैं बिहार से रवि कुमार बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। जी सर, आपका प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और आपके पूरे परिवार को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जी जी, और मेरा सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो पहला रप्चर होगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन जी, तो सर वो उसके पहले कलेश समझ नहीं पाया मैं, उसके पहले कलेश होगा या रेप्चर होने के बाद 7 साल का कलेश आएगा? ठीक है, मैं समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आपको फोन रखना होगा। थैंक यू ना। दोस्तों, भाई का प्रश्न यह है कि क्लेश के पहले रैप्चर होगा या रैप्चर के बाद में, या रैप्चर पहले हो जाएगा उसके बाद क्लेश होगा, ये इनका प्रश्न था। मैं कल इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, वापस कह देता हूँ, और आने वाले दिनों में मैं आज डिक्लेयर करूँगा डेट की। ठीक है ना, वो सभी चीज़ें आपको उसमें रैप्चर से कनेक्टेड सभी बातें मिल जाएगी। लेकिन क्यों नहीं, भाई ने पूछा है तो उसका जवाब दे देता हूँ। रैप्चर पहले होगा, क्लेश बाद में आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, रैप्चर पहले होगा, क्लेश बाद में आएगा। यानी कि एंटी क्राइस्ट का महाक्लेश, ट्रबल्यूशन, द ग्रेट 7 years ट्रबल्यूशन, वो जो है ना वो बाद में आएगा। रैप्चर पहले होगा, जिसको कहते हैं प्री ट्रबल्यूशन रैप्चर, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं डेट की डिक्लेयर आज ही करूँगा। आपको फेसबुक पे उसका वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। लेकिन भाई ने पूछा है क्लेश पहले नहीं है, पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद में जो है महाक्लेश आएगा। उसकी टीचिंग जल्दी से आपको दूंगा। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जी। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह पास्टर जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य मैंने बहुत से अपने फास्टर भी और बहुत से कलीसिया में गया हूँ जी। प्रकाशित वाक्य के बारे में मैंने बहुत से मैंने पूछा फास्टर जी इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है जी, लेकिन उन्होंने मुझे सही से बताया नहीं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है जी। क्योंकि जैसा मुझे आपसे टीचिंग मिला वैसा मुझे शायद कहीं मिला ही नहीं मुझे। अरे बाप रे जी। सही में फास्टर जी, मैं काफी 3-4 सालों से मैं जाता हूँ चर्च में जी, लेकिन ऐसा टीचिंग मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके द्वारा मुझे मिला, इसलिए बहुत शुक्रिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा नंबर ये करना चाहता हूँ पास्टर जी कि मैं आपका जब टीचिंग में सुन रहा हूँ लॉकडाउन के दौरान, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर लिया, इसलिए कोटि धन्यवाद यीशु मसीह को देता हूँ। और 90% मैं चेंज कर लिया अपने आप को। क्या बात है, क्या बात।
10% बचा था पास्टर जी, मैं वो भी कुछ दिन में चेंज कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से परिपक्व हो जाइए, ठीक है। और क्योंकि मैं अपने मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनता था, लेकिन बहुत हल्के में लेता था। लेकिन जब आपसे टीचिंग सुनने लगा तो मैं बहुत गहराई में लगा, नहीं यार मैंने गलती कर दी है। फिर अपने आप को मैंने माफी मांगा, मैं प्रभु में चेंज होना चाहता हूँ पूरी तरह से। गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू बेटा। फिर मैंने आपको जब मेरे मन में आया कि मैं प्रकाशित जब पढ़ा मैंने, तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे मन में आया कि मैं आपसे जरूर कॉल करूंगा कि पास्टर जी मुझे प्रकाशित वाक्य के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि टीचिंग मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। मैं मन में खाली सोचा, लेकिन आपने खुद ही इसके बारे में बता दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। ना मैं चाहता हूँ जी, कट करो ना। दोस्तों आपने सुन लिया भाई क्या कह रहे थे। मैं समझता हूं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब प्रभु का अनुग्रह है, उसका विजडम है। सही वक्त पे परमेश्वर ने मुझे लीड करा और मैंने ये रेवलेशन बुक की स्टडी आपके बीच में लेकर आया हूं, तो सारा श्रेय प्रभु को जाए, जो भी भाई ने। लेकिन उसकी एक बात अच्छी लगी, वो कह रहा है कि उसने काफ़ी चेंज किया अपने आप को। सो ऐसे सॉफ्ट हार्टेड और एक्सेप्टेड हार्टेड वाले लोग चाहिए। कुछ लोग जो है ना विरोध करते हैं, बातों को समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, ऐसों की तादाद बहुत है। बट आई अप्रिशिएट दिस गाय, ये लड़का बड़ा अच्छा है, जो कि नम्र दिल से इसने स्वीकार करा, अपनी गलती को स्वीकार करा और वो 90% चेंज हो गया। वो कह रहा है 10% भी मैं चेंज कर लूंगा। प्रभु उसकी सहायता करे ऐसा करने में, और आप सभी का भी धन्यवाद, ऐसे कई लोगों का धन्यवाद जी। नेक्स्ट कॉल ले लेंगे जी। हेलो जी भैया बोलिए। या प्रेज द लॉर्ड, बोलिए भैया। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं मध्य प्रदेश संगाबाद से मालवा से बोलता हूँ जी। नीलाल मेरा। तो मेरा क्वेश्चन है सर, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय का जी 4-5 पद को जी ये मेरे समझ में नहीं आता जी। क्या है आपको पूछना होगा, आपको प्रश्न पूछना होगा। अभी मैं 4-5 पूरा नहीं पढ़ सकता ना भैया, आपको क्या नहीं समझ में है वो प्रश्न पूछिए जी। तो ये जो अपने पुराने साहब के विषय में फिर मैंने ओके सुनिए भैया, आप एक काम करो, पहला प्रश्न को रेडी करो। आपके पास में प्रश्न रेडी नहीं है, आप पहले प्रश्न को रेडी करो, सटीक पूछना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। इनको कट करिए और दोबारा कॉल लीजिए, दूसरा कॉल लीजिए। क्या करें दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, काफ़ी लाइन टू लाइन कॉल आ रहे हैं, जिसको हम वेटिंग पे रखते हैं ना, तो मेरी मजबूरी है जी। सटीक पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा जी। बहुत सारे बीच में मैं बातें कर रहा हूँ, मेंटरिंग की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल फादर की बात कर रहा हूँ। होली स्पिरिट हमारा बेस्ट टीचर है। यीशु ने खुद कहा है ना कि वो आएगा तुम्हें सब सिखाएगा, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो मेंटर आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी और को मेंटर बनाओगे, वो कुछ और सिखाएगा, पवित्र आत्मा कहीं और ले जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते थे, पौलुस भी पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते थे जी। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जी। हाँ पास्टर, प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। मैं भुवनेश्वर से जीसा नाइक कॉल कर रहा हूँ जी। भैया बोलिए सर। मैं ये चैप्टर 17 का जी उसमें लिखा है कि वो पानी पर बैठी थी जी जी और वो पानी पर बैठी थी। उस पानी के बारे में वही वर्ष 15 में लिखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, जातियां हैं, भाषा है जी। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चैप्टर 21 में हम जाते हैं जी, तो उसमें समुंदर नहीं रहा जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, लिटरली समुद्र नहीं रहेगा या ये सारे जातियां, सारे लोग, मतलब विभिन्न भाषाएं, गोष्ठी और सब वंश, ये सब लिखा है, वो सब नहीं रहेंगे जी। ओके, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। आपको फोन रखना होगा, या भाई का प्रश्न बड़ा अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा है। ये कह रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में जो पानी पर वेश्या बैठी है, और वो कौन है वो भी उन्होंने बता दिया, जो कि मैंने भी टीचिंग में दिया था। वो लोग हैं, नेशंस है, ट्राइब्स है, पीपल्स है, वो सब लोग हैं। लेकिन कनेक्ट इन्होंने कहाँ पर करा पता है? 21वें अध्याय में, जहाँ पर लिखा कि समंदर नहीं है। अगर वो पानी समंदर है, वो लोग कनेक्ट किया गया, तो मैं वापस कहता हूँ कि एपोक्लिप्टिक, मैंने कहा था, चिन्ह है, इमेजिनेशन है, दृश्य है, पिक्चर है, वैसे कनेक्ट करना है। अगर 21 में लिखा है, 21वें अध्याय में लिखा है समंदर नहीं होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि लिटरली समंदर नहीं होगा।
आकाश और पृथ्वी का जिक्र है। उसी के बाद कहता है कि समंदर नहीं होगा, तो आकाश और पृथ्वी का जिक्र है। क्या कहते हैं ना, पृथ्वी और आकाश, अर्थ एंड स्काई अगर लिखा है तो वो लिटरली आकाश और पृथ्वी है। अगर समंदर लिखा है तो लिटरली वो समंदर है। अगर लोग नहीं होंगे, जाति, नेशन, जो कि 7वें अध्याय में लिखा है, 5वें अध्याय के 7 में लिखा है, 7वें अध्याय के वचन 9 में लिखा है, 5 के 9 और 7 के 9, सॉरी माफ करिए, 5 के 9 7 के 9 में लिखा है, जाति हैं, ट्राइब्स है, लैंग्वेजेस है, पीपल है, वो सब रहेंगे, वो लोग हैं, लिटरली वो लोग हैं। लेकिन क्योंकि यूहन्ना को बताना है कि फॉलन चर्च, एंटी क्राइस्ट की पीछे चलने वाली कलीसिया, वो किस पर बैठी है, क्योंकि सब कुछ दृश्य में, 7 सर, 10 सिंह, 4 राज्य, ये सब सिंबॉलिक है, तो उसके हिसाब से वो लिखा गया है। लेकिन 21वें में वो अलग है, तो वहाँ लिटरली समंदर नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ कि जब लिखा है समंदर नहीं है तो नहीं है। उसकी कई वजह है, मैं बता चुका, 3 वजह बताया था, वो आप लोग वापस देख लीजिएगा। जी, नेक्स्ट कॉल, आशा करता हूँ भाई को जवाब मिल गया होगा। जी, हेलो। हेलो जी। हाँ जी सर जी, मैं पासी से बात करनी है। हेलो जी, बोलिए सर। हाँ जी पासी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, लुधियाना से। मार्क स्टीफन मेरा नाम है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ अपने भाई को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जी, तो मैं आपकी जो टीचिंग है, सबसे पहले तो मैं ये थैंक्स करता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल जी। सॉरी, एक मिनट। जी जी जी, कोई बात है, आप पानी पी लीजिए। जी, एक्चुअली मैं भी कैथलिक से। जी 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 जी। तो एज तो मेरी है 54। जी जी जी, इस टाइम लगभग जी जी 53-54 जी। मैं लगभग 6 साल पहले, 5 साल पहले, मेरे अंदर शुरू से ही सच्चाई की आग थी। जी। तो मैं एक बड़ी मिनिस्ट्री, आप नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझते हो, इतना ही आप जी जी जी, मैं जान गया। फर्स्ट मैं किसी पास्टर के पास गया था कभी, जी, ना कहा गया था, तो वहां से निकला। जी। तो वहाँ जो आप भी कह रहे हैं वही था कि एक मेंटर, एक अगुवा होना चाहिए। इसके जब तक वो उसका रास्ता नहीं आप साफ करते जी, तो मैं पहले गया 2 साल, 1.5 साल, फिर मेरा मन, मेरे को सच्चाई में एक्चुअली यही था कि मैं सच को जानूं जी, कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कोई मनुष्य नहीं कर सकता हमें। जी, बिल्कुल। तो फिर आपकी वजह से मैं दूसरी चर्च में जाना चाहा, लेकिन वहां भी कुछ लोग आत्मिक पिता, लेकिन मैंने वो पढ़ रखा था जो हमारे बड़े भाई, जो हमारे महायाजक जी, यीशु मसीह जी ने कहा था जी, कि ना तुम पृथ्वी पे किसी को कहा। जी 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 जी, वही आपने कहा है। जी जी। एक अन्य भाषा का था, उसमें मैं कंफ्यूज था थोड़ा। जी 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 जी, ये बारी उल्टा निकल जाता, लेकिन मेरे को खुद नहीं तो समझ लगता कि क्या है। जी। तो फिर आपके साथ जुड़ा जी। तो ये कहा क्या, चलो मैं उनसे भी सीखा। आपसे पहले थोड़ा मैं सुनता था भाई, जी जी, मुंबई से है भाई जो सुलई ब्रह्मानी है, मैं उनको भी शिफ्ट करता हूँ। जी जी, काफी अच्छे हैं, मैं उनको 90% देता हूँ, 100% तो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का है। बिल्कुल 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 जी। मैं मेरे अंदर एक जलन है, जैसे आपके अंदर जलन है ना। जी 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 जी, वही मेरे अंदर एक जलन रहती है कि मैं किसी को भी सच बताऊं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें उसने, जो हमारा महायाजक है, जो हमारा भाई है, उसने हमें बहुत मुश्किल से एक 33.5 साल एक दिन करके उसने जी 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 हमारे लिए जीवन दिया जी। तो अच्छा जी, करने के लिए सिर्फ मेरा कोई सवाल नहीं है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कॉल बैक करूंगा या आप मुझे 10 बजे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है और काफ़ी लोग वेटिंग में। बट मैं आपके जज्बे का और आपके इमोशन का कदर करता हूं सर, और जो शिक्षाएं आपको मिल रही है प्रभु आपको उसमें चलाए। बिल्कुल हम मिलकर प्रभु के राज्य को बनाएंगे। थैंक यू सो मच। या ना दोस्तों, आप आवाज़ से तो पता चल गए होंगे कि भाई पंजाब से हैं, काफ़ी उम्र है, 54+ हैं ये, और भावुक हो गए हैं, इमोशनल हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये जब क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है तो भावुक होना स्वाभाविक है। और ये अपनी जो है प्रतिक्रिया दे रहे थे, अपना जो फीडबैक दे रहे थे, उनका सम्मान करना भी ज़रूरी। माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर देखते हैं। 10 मिनट मेरे पास में, देखते क्या होता है। जी, हेलो।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मैं दिल्ली से गगन बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा था पास्टर जी, जैसे कि हम वीडियो देख लेते हैं टीवी जी में, ये न्यूज, कपिल शर्मा शो, ये थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं या बिल्कुल मना है इन चीजों के लिए? जी जी, उनको ठीक करो, रेवलेशन से ही प्रश्न पूछना, बात कर लो। जी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, उनको ठीक किया जाएगा। दूसरा एक कॉल उठा लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, एक ऐसा टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, मेंटरिंग का। पवित्र आत्मा बेस्ट मेंटर है, पवित्र आत्मा से ही सीखना है, बैठना, इसलिए तो पवित्र आत्मा दिया ना। यीशु ने क्या कहा, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, तुम नहीं समझोगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज की युवा पीढ़ी से, देखिए दिक्कत क्या है पता है, शॉर्टकट चाहिए आप लोगों को। अभी आपको बुरा लगेगा फिर भी बोल देता हूँ, आपको सब कुछ पका पकाया चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। 2 मिनट्स का नूडल वाला चक्कर है ना, जो पहले से रेडी है पानी में डालो और खा लो गर्म करके, वाला चक्कर है। मैं वापस कहता हूँ कि रेडीमेड के चक्कर में मत जाओ। मैडम हवा जो है ना, वो भी शॉर्टकट के चक्कर में फंसी है। उसने क्या कहा लूसीफर ने, जिस दिन तू खाएगी परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। आदम जाता था संगति करता था, उसने नहीं खाया, मैडम नहीं करती थी संगति, इसलिए उसने खाया। शॉर्टकट है ये। आजकल लोग क्या कहते हैं पता है, प्रभु के महान दास हैं जो 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, अगर उनका हाथ मेरे ऊपर गिरेगा तो उनकी अनॉइंटिंग, उनका जो भी कुछ है मुझे मिल जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्टकट, ये इसको कहते हैं मूर्खता। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा इस चीज़ को। आपको बैठना है, आपको खुद बैठना है, आपको खुद स्टडी करना है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि डैनियल राज, जिससे आज पूरे कई भारत में, विदेश में आप लोग मेरे वचनों को या जो मैं दे रहा हूं उससे आशीष पा रहे हैं, लेकिन डैनियल राज खुद पहले क्या था, 5वीं क्लास 3 बार फेल, जिसको बाइबल पढ़ना तक नहीं आता था। मैंने वही फॉर्मूला अपनाया जो यीशु ने दिया, बैठो प्रभु के पास में, सीखो प्रभु से, परमेश्वर आपको बेहतर सिखाएगा। मैं हिंदी पढ़ना सीख गया, इंग्लिश पढ़ना सीख गया, मैं देश में विदेश में सेवा करना सीख गया। कैसे? ये सब प्रभु के पास में बैठने से आता है। सो मैं वापस कहता हूं कि सीखो परमेश्वर के पास में वक्त बिताना। यही तो टीचिंग यीशु का था ना, कि दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, तुझे प्रतिफल देगा। ये शॉर्टकट क्यों मारते हो? मेंटर बना लिया उससे पूछो, नंबर दे दिया उससे पूछो। नो, आपको बैठना है। जी, आता हूं इसके ऊपर वापस से। जी, हेलो। जी जी, बोलिए सिस्टर। मैं आपकी टीचिंग का मैं बहुत कदर करती हूँ। जी, जैसे मैं अभी पिछले सालों के जन्म से ही जैसे रोमन कैथलिक में थी, जी, तो जो मैं सुन रही थी उन सब चीजें मुझे मिल नहीं रहा था। मैं इन चीजों की बहुत कदर कर रही हूँ। हेलो। जी, हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। या प्रेज द लॉर्ड। मैं फ्रांसिस फर्नांडिस बोल रहा हूँ दुबई से। जी जी, बोलिए सर। आपका मैसेज मैं 103 आदमी को मैं सेंड करता था, सबका रिप्लाई बहुत अच्छा आता था। और ये तो अच्छा, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है कि जो बच्चे जीसस के टाइम में छोटे बच्चे मारे गए थे, जी 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 जी, वापस आएंगे करके आप बताया। यस यस, जी हाँ जी, बिल्कुल वापस आएंगे, बाइबल कहती है। हाँ, वो कैसे वापस आएंगे? क्या उनका जन्म दोबारा होगा या जीते जो आएंगे? जी जी, आपको फोन रखना होगा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी, या बच्चे वापस आएंगे, वो कैसे आएंगे? जी, मैंने जन्म दोबारा होगा या वो आदित्य से आएंगे? जी, मैं वापस कहता हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको फोन रखना होगा। हाँ जी जी, हेलो। हेलो जी सिस्टर, जी जी, बोलिए। मैं हरियाणा पानीपत से हूँ, मेरा नाम बच्ची है। जी, मैं कई सालों से मैं रोमन कैथलिक में हूँ। मैं इस रेवलेशन की बुक से जो 7 कलीसिया के बारे में जो आपने बताया है, जी, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आप लोग हमें अच्छी जैसे रेवलेशन की बुक के बारे में, जिसे हमें जिंदगी में कभी हमने सुना ही नहीं है। जी जी जी, हमारी चर्च में सब कुछ होता ही नहीं, सिर्फ मूर्ति पूजा ही है उधर। जी जी, प्रश्न पूछिए सिस्टर, प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने उस चर्च से निकल गए हैं, जी, हम उस चर्च को हमने छोड़ दिया है, ओके, क्या हम इन
कलीसिया है जी, इन 7 कलीसियाओं में से, जैसे कि अभी हमें बहुत सारे दुख दे रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, हम दुख में झेल रहे हैं, जी, तो इन 7 कलीसिया में से कौन सी कलीसिया में हम जा सकते हैं? मैं आपको ठीक है, सिर्फ यही ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको फोन रखना होगा, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है जी। अभी नहीं उठाना, रुक जाओ थोड़ा देर के लिए ना। दोस्तों, 2 प्रश्नों का जवाब मुझे अभी देना है। पहले दुबई से कॉल आया था, भाई ने पूछा कि जो यीशु के टाइम पे 2 साल के बच्चे कट गए वो वापस आएंगे। मैंने बताया था 1,44,000 हु आर द 1,44,000 जिनके ऊपर मोहर दी गई थी। मैंने उस वीडियो को बनाया और मैंने ये टीचिंग में भी प्रचार करा था। यिर्मयाह कहता है कि वो वापस आएंगे और यशायाह की किताब में लिखा है दीज आर द जनरेशंस ऑफ जीसस, ये यीशु मसीह की जनरेशन है। मैंने उसको प्रचार करा था। नाउ अगर आपको याद होगा कि चेलों ने पूछा, यीशु ने भी इसकी जिक्र करी, चेलों ने पूछा कि एलिया तो आने वाला था, एलिया कहाँ है, क्या वो आएगा? तो यीशु ने कहा मानो तो ये एलिया है। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाउ जॉन द बैप्टिस्ट का शरीर अलग है, एलिया का शरीर अलग है। एलिया वापस आएगा 2 गवाहों के टाइम पे, मैं ये बता चुका, 1,00,000% उसमें एक तो एलिया होगा, हनोक होगा, मूसा होगा, वो अलग विषय है। लेकिन जैसे एलिया के मिनिस्ट्री में जॉन द बैप्टिस्ट है, जिसका जिक्र मला की किताब में भी लिखा है, यीशु ने कहा लूका की किताब में मानो तो ये एलिया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे एलिया का अभिषेक, डबल अभिषेक एलीशा के ऊपर उतरा, उसकी मिनिस्ट्री को उसने कंटिन्यू किया, वैसे ही क्या यीशु मसीह उन बच्चों की जो मिनिस्ट्री दे रखी है या उनको देने पर था वो मिनिस्ट्री वापस नहीं दे सकता है? जरूर दे सकता है। क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब इसके ऊपर कितना डिटेल, स्पेसिफिक या फिर जिसको कहते हैं ना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, वैसा देने के लिए हमको उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई में ये कौन है, जिसका मैं आपको बता चुका हूं ये लोग कौन है, लेकिन कौन सी बॉडी पे या उन्हीं के बॉडी पे ये क्या चक्कर है, ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा। लेकिन मिनिस्ट्री परमेश्वर दे सकता है। अगर जैसा उसको दे सकता है जॉन द बैप्टिस्ट को एलिया की मिनिस्ट्री, वैसे इनको दे सकता है वो मिनिस्ट्री। ये हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा, बहन ने पूछा कि मैं कलीसिया छोड़ चुकी हूँ, कई कारणों से उन्होंने बताया, मूर्ति पूजा होता था XYZ, अब वो दूसरी कलीसिया ज्वाइन करी है नहीं करी पता नहीं, बट उनका कहना है कि 7 कलीसियाओं में से मैं कौन सा जाऊं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, अगर वो सुन रही हैं, कि 7 कलीसियाओं के कैरेक्टर देखिए, उनके जो रॉन्ग डीड्स है, गलत कार्य हैं, उसको देखिए, और जिस कलीसिया को आप ज्वाइन करेंगी क्या उनमें से ऐसी कोई काम चल रहे हैं जिसके चलते आपको लगेगा कि इसको भी छोड़ना पड़े, तो इसको जांच कर ले। इसलिए मैं वापस कहता हूं, मैं प्रचार भी कर चुका हूं कि लॉकडाउन के बाद में आपको कौन सा चर्च ज्वाइन करना है ये बहुत मायने रखता है। आप कौन से चर्च में थे, वहां की डॉक्ट्रिन क्या थी, और आपको प्रभु ने ये 40-50 दिन में बहुत अच्छे से सिखाया। अब आपको तय करना है, देखना है कि कौन सी कलीसिया सही है। तो 7 कलीसियाओं के जो गलत चीजें अगर वो दिखती है तो नहीं जाए, अगर अच्छी चीजें हैं और सब कुछ ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में है, वचन को सिखाते, यीशु को हाईलाइट करते हैं, यीशु के मिशन को हाईलाइट करते हैं, पवित्र आत्मा को हाईलाइट करते हैं और उसके कार्य को हाईलाइट करते हैं, तो वो कलीसिया सही है। थैंक यू सो मच। एक और कॉल ले लेते हैं, एक आखिरी कॉल, 5 मिनट या 3 मिनट मेरे पास में। अगर कॉल्स आ रहे हैं तो बताइएगा। कौन से टॉपिक पे था मैं, जिसको मैंने कहा था मैं बात करूंगा, और एक था ना मेंटर था, ठीक है, मेंटर के ऊपर बहुत कुछ बोल चुका हूं। ये भाई भी अभी बता रहे थे कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना है, बहुत गड़बड़ है इस विषय को लेकर। जी, एक कॉल उठा लेते हैं, फिर बात करते हैं और फिर 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। जी, कितने लोग जुड़े हैं अभी? हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड जी। किरण कुमार बोल रहा हूँ जलंधर से, पंजाब से जी। बस भी मेरा एक क्वेश्चन है, जो 2 गवाहों के बारे में बताया गया है जी, और आपने ये कहा था कि डेफिनेटली एक एलिया होगा जी, लेकिन उसके बारे में मत्ती की इंजील में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं 11 अध्याय में भी कि आप चाहे मानो चाहे ना मानो ये वही है, एलिया जो है वो आ चुका है जी। उसके बाद मत्ती में आगे जाके भी बोला यीशु मसीह ने कि वो एलिया आ चुका है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो जी। तो इसके बारे में आपने कहा था कि एक तो कंफर्म एलिया है जी, तो दूसरे बारे में पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये आ चुके हैं। जी, ठीक है, आपको फोन रखना होगा, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। ना अभी जिसका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ, भाई ने वापस प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर कोई कहता है कि अगर जॉन द बैप्टिस्ट ही एलिया है, तो फिर मैं पूछूंगा 2 बॉडी का चक्कर क्या है। जॉन द बैप्टिस्ट पैदा हुआ, ये पता है, उसकी बॉडी अलग है, एलीशा की बॉडी अलग है, और पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में कि मनुष्य को जो है ये जो शरीर है, हड्डी मांस, स्वर्ग के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आत्मा और 2 शरीर? अगर 2 शरीर है तो 2 आत्मा होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझना जरूरी होगा। मैं वापस कहता हूं, जो मैंने अभी कहा था कि मिनिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। मानो तो ये एलिया है,
चेलों ने यही पूछा, इसके कार्य देखो। शास्त्री फरीसियों ने क्या पूछा पता है? क्या तू मसीहा है? क्यों पूछा तू मसीहा है? क्योंकि उसके कार्य ऐसे दिखते थे ना, वो भी प्रचार करता था और बहुत तगड़ा प्रचार करता था। तो लोगों को लगा शास्त्री फरीसी को कि ये मसीहा है, बट यीशु ने क्लियर करा ये मसीहा नहीं है। उसने खुद ने कहा ये मैं मसीहा नहीं हूं, मेरे बाद जो आएगा वो मसीहा है। तो ये चलता था वहां पर, क्योंकि कार्य को देखकर लोगों को लगता था कि ये मसीहा है, ये एलिया है, ये मूसा है। और कॉमन था उन दिनों में, ये चीज़ें कॉमन थी। अगर कोई पावरफुल काम कर रहा है तो उसको मूसा का नाम दे दो, उसको एलिया का नाम दे दो, उसको यिर्मयाह का नाम दे दो, उसको नबिया को नाम दे दो। मत्ती के 16 में यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट का, एलिया का, जरमाया का? नहीं कहा, ऐसा है। सो मिनिस्ट्री की बात हो रही है, फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है। तो दोनों की बॉडी अलग है। मिनिस्ट्री आप जो है उसकी मिनिस्ट्री में आ सकते हो। एलिया की मिनिस्ट्री कर सकता है जॉन द बैप्टिस्ट, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन एलिया वापस आएगा क्योंकि उसकी बॉडी अलग है ना। दोस्तों 9 बज चुके हैं, मुझे बेहद खुशी है, काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। और मैं समझता हूँ कि 1 घंटे में कितना कॉल मैं अटेंड कर पाऊंगा या हमारी टीम अटेंड कर पाएगी। तो जितना हम कर सके उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न है। तो मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि वापस ये वीडियो देखिए, खुद स्टडी करिए, बैठिए प्रभु के पास में, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अगर अभी नहीं हो रही है तो हो सकता है 1 साल 6 महीने के बाद हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक सवालों का जवाब जरूर देगा। अगले एक टॉपिक के साथ में मैं आपके बीच में आने वाला हूं, जिसकी वीडियो मैं अभी इसके बाद बनाऊंगा और वो आप सब तक जो है मेरी बेटी सलोमी जो है वो आप तक पहुंचाएगी। और वो क्या प्रोग्राम है, कौन से टॉपिक पे, जिसको मैं फेसबुक पे हालांकि डाल चुका हूं, सारी डिटेल आपको जो है अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ में बने रहे। फेसबुक और यूट्यूब, आप सभी लोग जो है अपना अपना ख्याल रखें और आपका जो प्रार्थना प्यार जो है वो मुझे मिलता रहे। प्रभु आपको आशीष दे।